तो मैं दोनों मेहमान का, मैं सबसे पहले कैप्टन साहब से चाहूंगा कि वो थोड़ा से अपडेट करें और उसके बाद मैं फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा और मैं फजील साहब से भी कुछ अपडेट लूंगा। कैप्टन साहब। जी हाँ डॉक्टर रिजवी, गजा में अभी ठंड बहुत पड़ रही है। रात का टेम्परेचर जो है प्राय प्राय 2 डिग्री 1 डिग्री हो जाता है। ऐसी हालत में आज फिर काफी छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनमें से कुछ तो महज कुछ दिन के थे या कुछ हफ्ते के थे, उनकी रात को ठंड से जमकर मौत तब हो गई जब वो अपने माँ के आगोश में थे। बहुत ही दुख की बात है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी सिनाई से जो ट्रक खड़े हैं जो कि गजा में केरोसिन और तंबू लेके जाने के लिए खड़े हैं, उनको परमिशन मिल जाए ताकि वो अंदर जाकर प्रॉपर तंबू और केरोसिन डिलीवर कर सके, ताकि जो माताएं हैं वो अपने छोटे बच्चों को थोड़ा गर्म जगह में रात को रख सके। दूसरी बात है कि आज हिजबुल्लाह ने एक बयान दिया है कि अगर आईडीएफ सीज फायर तोड़ेगी तो वो उसका जवाब देंगे। तो देखना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह का ये जो बयान आया है ये क्या ईरान की शह के बाद आया है या ईरान सरकार के क्लियरेंस के बगैर हिजबुल्लाह ने ये वाला बयान दिया है। अभी तक तो यही लग रहा है कि एक लोकल बयान है, क्योंकि इजराइल की सरकार ने ईरान की सरकार ने कोई इस तरह का बयान देने के लिए शायद अभी तक हिजबुल्लाह को क्लियर नहीं किया था। जी डॉक्टर रिजवी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अब मुझे लग रहा है कि ये इंतजार है और चीजें बदलेंगी भी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बदलना जो है प्रकृति का नियम है, नेचर है। जो नहीं बदलता तो फिर वो खत्म होता है, वो उसकी उल्टी गिनती शुरू होती है। तो अमेरिका की या तो उल्टी गिनती शुरू होगी या तो वो फिर अपने अंदर बदलाव लाएगा, ऐसा मुझे लगता है। नंबर एक, मैं कैप्टन साहब बात करूंगा इजराइल की, क्योंकि आज इजराइल के जो प्रेसिडेंट है उनके घर के सामने बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है घर के सामने, और लोगों ने साफ साफ ये खबर चल रही है, जबकि सेंसर होता है लेकिन इसके बावजूद खबर आई है कि लोग जो है बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि जंग रुके, वो नहीं चाहते कि जंग बंदी हो, यानी सारा कसूर जो है वो नेतन्याहू को मान रहे हैं। अब यहां पे ये जो बात सिर्फ कही जाती है, क्या आपको लग रहा है सिर्फ बंधक जो बनाए गए उसी की वजह से प्रोटेस्ट है, या प्रोटेस्ट है कि भाई पॉलिसी सही नहीं है? ये क्या चाहते हैं? ये क्यों बिल्कुल से कैद खाने में तब्दील कर दिया पूरे इजराइल को? कैप्टन साहब। डॉक्टर रिजवी, नेतन्याहू के खिलाफ काफी सारे वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जैसे आपने सही फरमाया, एक तो प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे हैं कि 100 बंधकों को छुड़ाने में नेतन्याहू अब तक नाकामयाब रहे हैं, तो उनके जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत नाराज हैं। दूसरी बात, नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर जो पिछले साल 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था, नेतन्याहू के ऊपर काफी जगह पर केस लोगों ने दायर किए हैं कि नेतन्याहू 7 अक्टूबर के हमले से इजराइल को बचाने में नाकामयाब रहे। गौरतलब बात है कि ये जो मामला दायर हुआ है नेतन्याहू के अगेंस्ट इजराइल की कोर्ट में, उसमें कुछ इजराइल के रिटायर्ड फौजी अफसरान, रिटायर्ड पुलिस वाले और रिटायर्ड इंटेलिजेंस के लोग भी हैं, चाहे शिन बेट हो या मोसाद। इन सबका दावा है कि 7 अक्टूबर का जो हमला था उसके बारे में नेतन्याहू को पहले ही से ही खबर दे दी गई थी, लेकिन वो कोई कार्रवाई, डिफेंसिव कार्रवाई करने से चूक गए। तीसरा बहुत बड़ा केस नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन का है। उनके ऊपर आज की तारीख में करीबन 5 करप्शन केसेस अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने दायर किए हुए हैं और उनकी सुनवाई पहले से ही चालू हो गई है। नेतन्याहू को पिछले हफ्ते भी बुलाया गया था कोर्ट में कि आप आकर अपना स्टेटमेंट दीजिए। सिर्फ ये है कि फिलहाल उनको एज ए
डिफेंडर नहीं बुलाया गया, फिलहाल उनको एज ए विटनेस बुलाया गया है। लेकिन बहुत जल्दी ही हो सकता है कि नेतन्याहू के ऊपर चार्जशीट दायर हो जाए करप्शन केसेस में, जब उनको और उनके एडवोकेट्स को बतौर उनका केस डिफेंड करना पड़ेगा। तो नेतन्याहू भारी ट्रबल में है। जब तक ये लड़ाई चल रही है, नेतन्याहू कोशिश कर रहे हैं कि लंबा चले, तब तक तो नेतन्याहू थोड़ा बहुत बचे रहेंगे। लेकिन जिस दिन ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, उनको हर हफ्ते 2 बार कोर्ट में जाना पड़ेगा। शायद कोर्ट उनको जुडिशियल कस्टडी में डाल दे, शायद उनको बेल भी ना मिले। जी डॉक्टर रिजवी बात करेंगे। ये तमाम चीजें हैं। मैं बात करूंगा कैप्टन साहब। अभी खबर आ रही है और इससे पहले भी हमने देखा, जयदीप सांग ने भी अपडेट किया है कि हिब्रू मीडिया का बयान है कि हम ईरान की तैयारियों को देखते हुए, मतलब ईरान जो है वो बड़ी तैयारी कर रहा है, अपने बॉर्डर्स पे जो है वो फौजें लगा रहा है। क्या इसके पीछे क्या क्या डोनाल्ड ट्रंप से डर है कि जंग बढ़ेगी, या क्या लग रहा है उनको? ये लग रहा है कि कहीं जो बाइडेन जाते जाते हमला न करवा दें इजराइल से, या क्या है? क्या या आज हिजबुल्लाह का, जैसे आपने कहा कि हिजबुल्लाह का जो बयान है वो किसकी बुनियाद है, उसके पीछे कौन हो सकता है? तो ये जो पूरी हलचल है, इसको आप कैसे देखते हैं? ईरान में हलचल है। डॉक्टर रिजवी, ईरान में हलचल है। ईरान बीच बीच में अपनी फौजों को मोबिलाइज करता रहा है। ईरान को एक दिक्कत ये आ जाती है कि ईरान की जो दूरी है इजराइल से 2000 किलोमीटर दूर है। तो ईरान की फौज जो है, आर्मी, जमीनी रास्ते से इजराइल तक नहीं पहुंच सकती। बीच में इराक आ जाता है, सीरिया आ जाता है, दोनों जगह पे ये यूएस एयरफोर्स का दबदबा है। दूसरी दिक्कत ईरान को ये आ जाती है कि उनकी नेवी छोटी सी है, तो वो अगर पर्शियन गल्फ से निकलकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का चक्कर लगा के अरब सी आकर, लाल सागर से आकर, गल्फ ऑफ अकबा से अगर इजराइल की तरफ जाने की कोशिश करेगी, तो रास्ते में ही अमेरिका की नेवी जो है उसको रोक लेगी। तीसरी है ईरान की एयरफोर्स, वो काफी एक्सरसाइज पिछले 1 साल से कर रहे हैं हवा में। लेकिन उनकी दिक्कत है कि उनके जो जहाज हैं वो 1979 के पहले अमेरिका ने जो F4 दिए थे वो हैं, बहुत पुराने मॉडल के जहाज हैं। ईरान की एयरफोर्स में कुछ मिग-29 है, लेकिन वो भी मिग-29 के शुरुआती दौर के, यानी करीबन 30 साल पहले के मॉडल हैं। और 2000 किलोमीटर इन जहाजों से जाकर इजराइल पर बम गिराना और वापस आना बिना एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के पॉसिबल नहीं है। और ईरान की एयरफोर्स में जितने भी फाइटर विमान है, उसमें किसी में भी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का जो एक चोंच होती है, रिफ्यूलिंग प्रोब, वो नहीं है। तो ईरान क्या कर सकता है? अपनी फौजों को दाएं बाएं हिलाता रहता है, लेकिन हाँ, बीच बीच में आईआरजी जो है वो लॉन्ग रेंज रॉकेट्स या मिसाइल से इजराइल पर हमला कर सकती है। उनके पास काफी सारे, हजारों की तादाद में ड्रोन्स भी हैं, यूएवीज भी हैं, वो इजराइल के ऊपर हमला कर सकती हैं। लेकिन अगर आप देखें तो पूरा अब 3 महीने हो गए हैं और ईरान ने बहुत ही मैच्योरिटी दिखाते हुए, मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट पेजेश्किन जो हैं वो आईआरजी के कमांडर्स को फाइनली काबू में ले आए हैं। थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं कि बीच में कुछ ऐसा मौसम चला था कि आईआरजी के जो कमांडर्स थे, सीनियर ऑफिसर्स थे, वो थोड़ा ज्यादा जोशीले हो गए थे और कई बार उन्होंने अपने लेवल पर भी हथियार फायर कर दिए थे इजराइल की तरफ। लेकिन पेजेश्किन ने फाइनली आईआरजी के जितने टॉप लीडरान थे, मिलिट्री लीडर्स थे आईआरजी के, उनको डिसिप्लिन के जहद में ले आए हैं। तो बहुत ही हाईली मैच्योर और अंग्रेजी में कहावत है रिस्ट्रेन्ड, यानी हाथ पीछे करके ईरान फिलहाल व्यवहार कर रहा है। ईरान की दरकार क्या है? ईरान चाहता है कि आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो साइंटिस्ट हैं, जो कि चाहते हैं कि फरवरी और मार्च में ईरान का वो सालाना इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे,
ईरान चाहता है कि वो पहुंच जाए, क्योंकि ईरान इन आईएईए के साइंटिस्ट को और इंजीनियर्स को दिखाना चाहता है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा, क्योंकि अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाए हैं, दुनिया के बाकी जो मुल्कों ने भी जो सैंक्शन लगाए हैं ईरान पर, उसका सबसे बड़ा जो कारण वजह बताई जा रही है वो है कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल दो चीजें फरवरी मार्च तक ईरान नहीं करेगा। एक तो यह है कि वो इजराइल पर हमला नहीं करेगा, ताकि मामला जो है, दुनिया का जो ध्यान है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज की तरफ जाए और दुनिया रिकॉग्नाइज करे आईएईए के इंस्पेक्शन के बाद कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा है, ताकि ईरान के ऊपर जो दुनिया के कई देशों ने सैंक्शन लगाए हुए हैं वो आस्ते आस्ते हटना शुरू कर दे। मैं आपको बताता हूं कि भारत के ऊपर भी जब दबाव आया था तो भारत ने भी ईरान से कच्चा तेल लेना बंद कर दिया था। तो ईरान चाहता है कि अब वो आस्ते आस्ते खुलकर दुनिया के साथ सामने आए, ट्रेड करे, व्यापार करे, इंडस्ट्रियल आदान प्रदान करे। दुनिया भर के जो टेक्नीशियंस हैं, टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं, वो ईरान में जाकर जॉब करें। भारत से भी काफी बड़ी तादाद में ईरान में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल जाया करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ हालात ऐसे हुए कि उनको भारत वापस आना पड़ा। ईरान के जो मिनिस्टर अभी भारत आ रहे हैं, उन्होंने फिर से पेशकश की है कि भारत की सरकार जो है, भारत के हाईली क्वालिफाइड जो लोग हैं, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनको ईरान भेजना शुरू कर सकती है। जी डॉक्टर रिजवी।